नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चावल के कितने दाने चढ़ाने चाहिए? ऐसे चढ़ाएं शिवलिंग पर चावल। सबसे पहले साफ 108 चावल के दाने गिन लें। इस बात का ध्यान रखें कि वह टूटे हुए न हो। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस खास मंत्र का करें जाप। कहा जाता है कि शिव जी शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। क्या हम 12 बजे के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? इस बार तीसरा प्रहर दोपहर 12:32 बजे शुरू होगा और लगभग 3:34 बजे तक चलेगा। यह प्रहर मानव चेतना के अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर निरंतर जागृति का प्रतीक है। इस प्रहर में शिवलिंग पर जल और घी चढ़ाने की सलाह दी जाती है। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मान्यता है कि इसे सच्चे मन से अर्पित करने से जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर लौंग अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए और जल को तांबे के लोट से ही चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर रहें। जलाभिषेक के समय इस बात का भी ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा की ओर होने पर मुख उत्तर की ओर ही होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के पहले सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव इंसान की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। शिव को प्रसन्न कैसे करें? इसी प्रकार शिव सांसारिक इच्छाओं से अलग हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भौतिक और विलासिता के पीछे न भागे। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास जो कुछ भी है उससे पूरे मन और हृदय से संतुष्ट रहना और अति के पीछे न भागना आपको शिव की खोज की यात्रा में मदद करता है। सूर्यास्त के बाद क्या शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? शिवलिंग पर प्रातः 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। वहीं शिवलिंग के श्रृंगार के बाद जल चढ़ाना वर्जित हो जाता है। भोलेनाथ से वरदान कैसे मांगे? भगवान शिव भोलेनाथ कहलाते हैं। सावन में रोज 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव को अगर आप चावल के दाने भी भाव से अर्पित करें तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। शिवलिंग पर चावल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं।